आज हम आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए चाहे एमआरएनए होगा, आरआरएनए होगा या टीआरएनए। ठीक है, तो ये अभी नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये बताएंगे जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड बना रहा, नॉन टेम्पलेट बना रहा, सेंस बना रहा, ठीक है, कोडिंग बना रहा, माइनस स्ट्रैंड बना रहा, प्लस स्ट्रैंड बना रहा, या डीएनए की कुछ जेनेटिक कोड दे न्यूक्लियोटाइड्स दे दिए, या एमआरएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट छोटा सा दे दिया, पूछता है टेम्पलेट कैसे बनेगा, कोडिंग कैसे बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कोई डीएनए स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन और दूसरा क्या है 3 to 5 डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, एडेनिन पेयर कर रहा थाइमिन से, गुआनिन पेयर करेगा साइटोसिन से, थाइमिन पेयर करेगा एडेनिन से, एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन से, ऐसे ही गुआनिन पेयर करेगा साइटोसिन से और साइटोसिन पेयर करेगा गुआनिन से। तो मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई डीएनए है और डीएनए से ही क्या बनाना है, हमें आरएनए बनाना है। अब बात आती है कि किस स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाएं, 5 to 3 वाले स्ट्रैंड से या 3 to 5 स्ट्रैंड से। एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है, कौन सा स्ट्रैंड भाग लेता है, जो ऊपर वाला 5 to 3 स्ट्रैंड होता है या 5 to 3 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होता है, इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और नीचे वाला स्ट्रैंड जो 3 to 5 डायरेक्शन का होता है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसको हम नॉन टेम्पलेट कह सकते हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, तब ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये नॉन कोडिंग हो गया। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इसको हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्लस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा या एमआरएनए किससे बनेगा, एमआरएनए हमेशा बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अब बात आती है टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, 5 to 3 डायरेक्शन या 3 to 5 डायरेक्शन। तो ऐसे नहीं है कि हम 3 to 5 को ही मान लिए टेम्पलेट, टेम्पलेट हम इसको भी मान सकते थे, लेकिन नहीं मानेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा और हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन वाला होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा और हमेशा कौन सा होगा, 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, कंफर्म हो गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन वाला होगा, क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसके ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होगा 5 to 3 डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी को क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसी को कहेंगे प्लस स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, 3 to 5 डायरेक्शन। अब हमें बनाना है एमआरएनए, सॉरी हमें एमआरएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। टेम्पलेट स्ट्रैंड का होगा तो एमआरएनए की सिंथेसिस क्या होती है, 5 to 3 डायरेक्शन। सिंथेसिस जो होगी क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन। एमआरएनए जो बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये 3 to 5 है तो एमआरएनए की सिंथेसिस क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, थाइमिन है, इसी स्ट्रैंड से बनेगा, तो यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडेनिन। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुआनिन। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या आ जाएगा,
एडेनिन हमेशा पेयर किससे करता? थाइमिन। लेकिन ये आरएनए है, आरएनए में थाइमिन पाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ कौन सा बेस आ जाएगा? यूरैसिल। यहाँ थाइमिन है तो यहाँ क्या जाएगा? एडेनिन। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या जाएगा? गुआनिन। और यहाँ गुआनिन है तो क्या जाएगा? साइटोसिन। तो बहुत बच्चे इसे ही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई डीएनए दे दिया गया है और उसे कहा जा रहा है कि एमआरएनए बनाइए, ठीक है, ये बन गया एमआरएनए। कोई डीएनए दे दिया गया, उसे एमआरएनए कहा जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हम बनाए। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड बन गया, कैसे बनाए? तो हमेशा क्या करेंगे? 3 to 5 स्ट्रैंड जो होता है वही टेम्पलेट होता है, उसी से हम क्या बनाएंगे? ये एमआरएनए, ठीक है ना। उसी को हम कहेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो इसी पे क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस तरह आते हैं। क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरैसिल, एडेनिन, साइटोसिन। यही क्या है? एक एमआरएनए है, एक एमआरएनए है, ठीक है। अब कहेगा इस एमआरएनए से आप बनाइए टेम्पलेट स्ट्रैंड। एमआरएनए से क्या बनाना है हमें? टेम्पलेट स्ट्रैंड। वहां टेम्पलेट से एमआरएनए बनाए थे, यहां क्या बनाना है? एमआरएनए से टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए टेम्पलेट हमेशा क्या होगा? 3 to 5 डायरेक्शन। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा क्या होगा? 3 to 5 डायरेक्शन। अगर यहाँ A है तो यहाँ क्या जाएगा? T। अगर यहाँ C है तो यहाँ क्या जाएगा? G। यहाँ G है तो यहाँ क्या जाएगा? C। अगर यहाँ U है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ A रहा होगा तभी तो T आया होगा, और T की जगह U आया तो यहाँ पे A आ जाएगा। यहाँ पे A रहा होगा तो एमआरएनए में T आया होगा। T नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि थाइमिन बेस होता नहीं, वहां यूरेसिल कर दिए। और यहाँ A है तो ये T, यहाँ C है तो ये G। तो आ गया टेम्पलेट स्ट्रैंड में कौन सा बेस है? एमआरएनए से हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को निकाल लिए, ठीक है ना। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर लिखा कहीं जाता है तो जनरली लिखा जाता है 5 to 3 डायरेक्शन में। कैसा लिखा जाता है? 5 to 3 डायरेक्शन में। मतलब 5 लिखा कैसे जाएगा इसको? गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ठीक है। इस तरह लिखा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक। इसका डायरेक्शन इस तरह दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए यही कोई है, ठीक है, बेस चेंज कर देते हैं, गुआनिन कर दिए, यहाँ पे एडेनिन कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए? गुआनिन कर दिए, ठीक है। इसको कर दिए साइटोसिन। चलिए अब इस बेस से कह रहा है, ठीक है ना, इस बेस से कह रहा है कि ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या? कोडिंग स्ट्रैंड पूछ रहा है, कह रहा है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, ठीक है। एमआरएनए दिया है और पूछ रहा क्या? कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड निकालेंगे, क्या करेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट एमआरएनए किससे बना? टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना। एमआरएनए किससे बना? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग का जस्ट अपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। तो फिर देख लेते हैं। ये 5 to 3 डायरेक्शन है एमआरएनए, और जो बनेगा टेम्पलेट वो क्या बनेगा? 3 to 5 डायरेक्शन, 3 to 5 प्राइम बनेगा। ये बनेगा टेम्पलेट, और इसको करा देते हैं पेयरिंग गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, एडेनिन थाइमिन से,
यूरेसिल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, तब यहाँ थाइमिन आएगा। गुआनिन है साइटोसिन से, साइटोसिन है गुआनिन। अब टेम्पलेट आ गया, ठीक है, ये टेम्पलेट आ गया। और टेम्पलेट किससे, इसका टेम्पलेट का वो उल्टा कर दे, 5 to 3, ये हो जाएगा नॉन टेम्पलेट, या इसी को क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहां साइटोसिन है तो यहां क्या आ जाएगा, गुआनिन। गुआनिन है तो क्या आ जाएगा, साइटोसिन। थाइमिन है तो क्या आ जाएगा, थाइमिन है तो क्या आएगा, एडेनिन, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड है इसलिए थाइमिन से एडेनिन। एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन। आ गया ना। देखिए ये नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो सिमिलरिटी शो करता है किससे, या मारने से। गुआनिन साइटोसिन एडेनिन सिर्फ यूरेसिल बेस या मारने में होगा, उसके स्थान पे यहाँ क्या पाया जाएगा, थाइमिन। गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन, देखिए बेस सब समान है इसमें, कोडिंग में और एमआरएनए के बेस समान होते हैं, 5 to 3 8 5 to 3 8 बेस भी लगभग समान है। चेंज क्या होता है, यूरेसिल के जगह थाइमिन, बस इतना चेंज होता है, ठीक है ना, यूरेसिल के जगह थाइमिन। अगर ये बन रहा है तो आप ये बना दीजिए, उससे ये बन जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कोई टेम्पलेट दिया हुआ है, टेम्पलेट नहीं दिया, कोडिंग स्ट्रैंड दिया, 5 to 3 डायरेक्शन, A T C G C G T, ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड। और आपसे पूछ रहा है कि एमआरएनए बनाइए, एमआरएनए, ठीक है, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को बनाइए। तो कोडिंग स्ट्रैंड दिया है तो इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इससे आप टेम्पलेट बना लीजिए, ठीक है, इससे टेम्पलेट स्ट्रैंड बना दीजिए। 3 to 5 एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, और गुआनिन साइटोसिन, और थाइमिन एडेनिन। अब ये आ गया आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट को क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग। टेम्पलेट को क्या कर रहे हैं, नॉन कोडिंग। और इसी से एमआरएनए, चूंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है, कोडिंग से डायरेक्ट बन ना पाता, इसलिए आसानी से हम क्या कर लेते। तो कोडिंग से क्या हुआ, ये टेम्पलेट या नॉन कोडिंग बन गया। अब हमें बनाना है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए देखिए, जब कोडिंग से टेम्पलेट बना लिए, नॉन कोडिंग से बना लिए, तो यही टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या बनता है, एमआरएनए बनाता है। और एमआरएनए की सिंथेसिस हमेशा क्या होती है, 5 to 3 डायरेक्शन। अगर यहाँ थाइमिन है तो एमआरएनए क्या आ जाएगा, एडेनिन। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थाइमिन होगा नहीं, ठीक है, एडेनिन पेयर करता थाइमिन से, यहाँ यूरेसिल हो गया। गुआनिन है साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और एडेनिन है तो थाइमिन आएगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ये बन गया आपका एमआरएनए, ये बन गया एमआरएनए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दे देता है कि एमआरएनए है, एमआरएनए से आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आप जानते हैं, आंख मूंद कर इसको इस तरह कर दीजिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड आप जानते हैं 3 to 5 डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जस्ट वही बेस यहां भी लिख दीजिए, इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री। एडेनिन किससे पेयर करेगा, थाइमिन से। यूरेसिल किससे होगा, यहाँ एडेनिन होगा, क्यों, क्योंकि एडेनिन के रहा होगा तभी तो यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आया। साइटोसिन की जगह गुआनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन, और गुआनिन की जगह साइटोसिन, और यूरेसिल की जगह एडेनिन। और ये बन गया आपका क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरएनए से टेम्पलेट स्ट्रैंड का निर्माण कैसे करेंगे। तो एमआरएनए से टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है वो 3 to 5 डायरेक्शन बनता है। और सेम को लिख दीजिए,
और टेम्पलेट स्टैंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन से। इसको उल्टा कर दीजिए, इस तरह ये हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डिटेल हम समझाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।